हेलो माय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी के बारे में एंड इट्स रिलेशन विथ कैपिटल जी। कैपिटल जी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। कैपिटल जी क्या होता है? फोर्स कांस्टेंट होता है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट होता है या फिर फोर्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल सकते हैं। ये होता है कैपिटल जी। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन होता है किसी बॉडी पर, उसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो किस तरह से डिफाइन किया गया होता है, ठीक है। चलिए हम लोग कंसीडर करते हैं एक बॉडी जिसका मास स्मॉल एम है। एक बॉडी हम कंसीडर किए हैं जिसका मास क्या है, एक स्मॉल एम है। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ मास कैपिटल एम। एक अर्थ के सरफेस पे वो छोटा सा जो बॉडी है जिसका मास स्मॉल एम है, उसे हम क्या किए हैं, अर्थ के सरफेस पे रखे हुए हैं, ठीक है। हम लोग को क्या पता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है दो बॉडी के बीच में, वो सेंटर की ओर लगता है। किधर लगता है? सेंटर की ओर लगता है। तो अर्थ के सेंटर की ओर जो फोर्स लगेगा, अर्थ जो है उस बॉडी को क्या करेगा, अपने सेंटर की ओर ले जाने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो उसके कारण यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला है दोनों बॉडी के बीच में। अगर हम रेडियस का बात करें अर्थ का, तो वो कैपिटल आर होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ चीज़ कंसिडर किए हैं, जैसे लेट कैपिटल एम इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ। कैपिटल एम को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मास ऑफ अर्थ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वो होता है लगभग कितना, 6 × 10⁻24 kg के इक्वल होता है लगभग, है ना। स्मॉल एम से हम लोग मास ऑफ बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। मास ऑफ बॉडी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल आर क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ द अर्थ है। कैपिटल आर क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है? तो 6400 किलोमीटर होता है। 6400 किलोमीटर होता है। या फिर अगर हम इसको मीटर में चेंज करना चाहें तो क्या लिखेंगे? 6400 × 10⁻³ मीटर। एफ क्या है यहाँ पे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हमको पता है कि कैपिटल एफ इज इक्वल टू होता है जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाय आर, आर स्क्वायर, है ना। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें सुधार कर लेना है, आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, हम लोग क्या जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से? द फोर्स इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? जो फोर्स होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। और इससे पहले हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या पढ़ चुके हैं? जो फोर्स होता है वो कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग को कंबाइन करना है, कंबाइन करेंगे तो हम लोगों के पास में क्या आ जाएगा? हम लोगों के पास में दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर बराबर एम जी आ जाएगा। यहाँ से हम स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल कर देंगे तो स्मॉल जी बराबर आ जाएगा मेरे पास कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और यही स्मॉल जी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब हम इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैसे डिफाइन करते हैं? तो देखिए, द एक्सेलरेशन विद विच द बॉडी इज फॉलिंग टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहने का अर्थ यह है कि किसी बॉडी का वह एक्सेलरेशन जिसके कारण वो अर्थ के सेंटर की ओर एक्सेलरेट होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किसी बॉडी में जो एक्सेलरेशन होता है उसको भी हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे, ठीक है। तो इससे हम लोग स्मॉल जी को डिफाइन करते हैं। स्मॉल जी बराबर क्या होता है? कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग दोनों जी यानी कि स्मॉल जी और कैपिटल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन 3 गिव्स द रिलेशन बिटवीन न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर हम लोग इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हम लोगों को स्मॉल जी का वैल्यू निकल जाएगा। स्मॉल जी का वैल्यू हो जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।